नमस्ते बच्चों, आप लोगों का आज हिंदी व्याकरण कक्षा 3 29/7/2020 को डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा की शिक्षिका संगीता कुमारी मैम के क्लास में स्वागत है। आज आप लोग द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर को इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि द्वित्व व्यंजन, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, आप लोग सबसे प्रारंभिक प्रथम वर्ग में इस ऑनलाइन के माध्यम से वर्णमाला पढ़ चुके हो। उस वर्णमाला में आप लोगों को बताया गया होगा कि स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर 2 प्रकार के और व्यंजन को 5 प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है, जिसमें स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और इससे पहले वर्ग में आप लोग आगत ध्वनि और आगत शब्द को समझ पाए हैं। यहाँ पर आगत वर्ण आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया वर्ण है या प्रयोग किए गए शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता लगता है, उसे हम आगत ध्वनि कहते हैं या आगत वर्ण कहते हैं। अब ये चौथा है संयुक्त। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, यानी कि ऐसा वर्ण जो 2 वर्णों के मेल से बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं। उससे पहले आप लोग द्वित्व व्यंजन को जानेंगे। द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है 2 व्यंजनों का एक ही शब्दों में 2 बार प्रयोग होना। तो जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो एक व्यंजन वर्ण उसमें अर्ध रूप में प्रयोग होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण उसमें पूर्ण रूप में प्रयोग होता है। और जब एक आधे रूप में और एक पूर्ण रूप में एक ही शब्दों में प्रयोग होता है तो उसे ही हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ उदाहरण को हम देखते हैं। मम्मी, आप लोग देख रहे हो ना कि इस बोलने से ही म का उच्चारण 2 बार हो रहा है। एक बार इसका उच्चारण हल्के से हो रहा है, अर्थात अर्ध रूप में हो रहा है, और दूसरी बार पूर्ण रूप में हो रहा है। गन्ना, कच्चा, कुत्ता, पत्ता, 80, गद्दा, मक्का, लस्सी, लड्डू, चम्मच, चम्मच, ग्वाला। अब यहाँ पर इसे हम देखेंगे कि जब एक बार एक शब्द में एक वर्णों का 2 बार उच्चारण, एक बार अर्ध रूप में और एक पूर्ण रूप में होता है तो इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन, यानी कि एक व्यंजन का 2 बार एक ही शब्दों में प्रयोग होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब इससे आगे हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आप लोग यहाँ देखो, जब एक ही शब्दों में एक वर्ण दूसरे वर्णों के साथ लग करके पूर्ण होता है और उसका उच्चारण हिज्जे हम पूर्ण रूप से कर पाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और संयुक्त का मतलब मैं आप लोगों को प्रारंभिक वर्ग में ही बता चुकी हूँ कि संयुक्त का अर्थ होता है 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ एक वर्ण। अब यहाँ है ग्वाला, तो आप लोग देख रहे हो गौ आधे रूप में आया है, वा ला, ग्वाला। ऐसे ही है मक्खी, तो मक्खी को संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन के प्रयोग से लिखा गया है, जैसे म आधा क ख दीर्घ ईकार। और जब इसे हम हिज्जे करते उच्चारण करते हैं तो इसे हम कैसे बोलते हैं? तो म क ख संयुक्त, ख में दीर्घ ई की मात्रा, मक्खी। इसी प्रकार से संयुक्ताक्षर के हम कुछ उदाहरण को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।
उसी तरह है तख्ती। तख्ती में भी देख रहे हो ख अर्ध रूप में है और त पूर्ण रूप में, और त में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। गुच्छा, मच्छर, युद्ध, कान्हा, पत्थर, चिट्ठी, समाप्त, समाप्त, संयुक्त व्यंजन मैं प्रारंभिक वर्ग में बता चुकी हूँ कि वैसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन वर्ण को कहते हैं। अब इसके यहाँ 4 उदाहरण हैं जो मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन ही हैं। जैसे है अक्ष, तो यह क और तालव्य स मिलकर बना हुआ है। वैसे है त्र, तो त और र मिलकर के ये त्र बनता है। फिर ज और य मिलकर के ज्ञ बनता है। फिर है स्र, तो श और र मिलकर के स्र बनता है। अब यहाँ पर हम कुछ शब्दों का अंतर देखेंगे। इन शब्दों के अंतर में हम देखेंगे कि यहाँ पर पता और पत्ता दोनों के उच्चारण में अंतर है, और यह अंतर क्यों है। तो पता मतलब जब हम किसी के बारे में पता अपनी लेखनी में या लेखन पत्र में लिखते हैं तो वह पता कहलाता है, जहाँ पर उस पत्र को पहुँचना होता है। और यहाँ पत्ता यानी कि पेड़ों का पत्ता। अब यहाँ पर देखो पता और पत्ता दोनों के हिज्जे और उच्चारण में भी अंतर है, और यह अंतर ही संयुक्ताक्षर कहलाता है और संयुक्त अक्षर कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे ही संयुक्ताक्षर वाले कुछ शब्दों को देखेंगे। पहला है मक्खन, पुस्तक, डिब्बा, प्याज। अब यहाँ पर देखो डिब्बा, डी बो बा, इसका 2 बार उच्चारण हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, द्वित व्यंजन कहलाएंगे। संयुक्त का अर्थ है जुड़े हुए। यहाँ इन जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर अथवा संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इन्हें द्वित व्यंजन कहा गया है। जब एक वर्णों का 2 बार प्रयोग होता है तो यह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे है लस्सी, गन्ना, बिल्ली, गुब्बारा, चप्पल, कुत्ता इत्यादि। अब आइए हम शब्दों में जब किसी भी वर्ण को आधा लिखते हैं तो उनमें किन वर्णों को कैसे लिखा जाता है उसको जानते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे ख, ग, घ और च आदि को किसी वर्ण के साथ जोड़ने पर उनकी खड़ी पाई हट जाती है। खड़ी पाई वाली व्यंजन जैसे आप देख रहे हैं ख और य, जब इसे ख का आधा रूप प्रयोग होता है तो खड़ी पाई अर्थात लकीर आगे में जो लगी हुई है वो हट जाता है। आप यहाँ देखिए बग्घी, अच्छा, कन्या, ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन। इसी तरह से क और फ को जोड़ने के लिए उनकी सूढ़ छोटी कर देते हैं। जब हम क और फ का आधा उच्चारण करते हैं तो उसके आगे में आने वाले छोटी सी सूढ़ यानी कि पूंछ को हम कम कर देते हैं और उसे दूसरे पूर्ण वर्ण के साथ लगा करके उसे संयुक्त रूप में प्रयोग करते हैं। वैसे ही वर्ण क और फ को जोड़ने के लिए उनकी सूढ़ को छोटी कर देते हैं। अब यहाँ 3 उदाहरण आपको दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। मक्का, चक्कर, दफ्तर। अब देख रहे हो इसमें मौग में क को पूरा ना लिख करके इसके नीचे की पूंछ को हटा दिया गया है, सूढ़ को हटा दिया गया है। वैसे ही चक्कर, दफ्तर। अब यहाँ ट, ठ, ड, ढ, द, ह को संयुक्त करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है।
आप लोग देखते हैं कि जब भी ट को लिखा जाता है और उसके आगे में कोई पूर्ण वर्ण आता है तो ट को आधा करने के लिए आगे में हल चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। हल चिन्ह यहाँ ड के नीचे एक छोटा सा लकीर, तिरछा लकीर लगा हुआ है, उसी को हम हल चिन्ह कहते हैं। पहले हम विद्यालय और विद्यालय, अभी हम विद्यालय के नए रूप यानी कि मानक रूप को लिखते हैं। प्राचीन रूप में भी लिखने पर यह गलत नहीं हो सकता है। पहले विद्यालय को लिखने में परिवर्तन होता था। विद्यालय को हम प्राचीन रूप में दूसरे प्रकार से लिखते थे और अभी हम पहले प्रकार से लिख रहे हैं। उसी तरह से द व संयुक्त, आप देख रहे हो यहाँ द्वार, या तो द के नीचे वो लगा करके आ और र लिखते हैं या फिर द में हल चिन्ह लगा करके वारा लिखते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन को भली भांति। तो आपका इस वर्ग में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा के इस वर्ग का समापन होता है। धन्यवाद बच्चों। आशा है आप लोग संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन को इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। धन्यवाद बच्चों।